नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार से आपने सुना होगा कि प्रमंडल को लेकर लगातार जो है बेगूसराय में आंदोलन छिड़ी हुई है, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसमें कई सारा लोग पार्टिसिपेट भी किए हैं, छोटे से लेकर बड़े पर्दे वाले सभी लोग, छोटे नेता हो या बड़े नेता हो या सत्ता दल की हो या विपक्ष की हो, सभी ने इसमें कंधे में कंधे मिलाकर हिस्सा लिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे भी वीडियो हैं जो कि तहलका मचा रखा है। उसी बीच में हमसे बात करने के लिए हमारे साथ छोटू जी हैं, इनसे भी बात करेंगे क्या कुछ इस वीडियो की हकीकत है, क्या कुछ इस वीडियो की सच्चाई है। जो बेगूसराय के प्रमंडल बनाओ अभियान के तहत बेगूसराय में एक लॉकडाउन जारी किया गया था। 2 तारीख की 11 बजे रात से 3 तारीख की 11 बजे दिन तक ये लॉकडाउन किया गया था। लेकिन इस लॉकडाउन में कुछ लोग भी हैं, कुछ ऐसी मीडिया भी हैं, कुछ हकीकत दिखाने वाले लोग हैं जिन्होंने ऐसी हकीकत को दिखाया, ऐसी हकीकत को जो कि लॉकडाउन के ऊपर काफ़ी सारा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। नमस्कार, आप साथ मैं मोहम्मद महफूज आलम, हमारे साथ छोटू जी हैं, इनसे भी बात करते हैं क्या कुछ इसकी सच्चाई है। छोटू जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनने में आया कि प्रमंडल बनाओ लॉकडाउन असफल हो गया है। गाड़ी घोड़ा एम्बुलेंस, छोटा गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, अपनी मंजिल की ओर अपनी रफ्तार में चल रहा था। इस पर अपनी राय क्या देना चाहते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? जी नमस्कार। देखिए, कल बेगूसराय में 12 घंटा का जो लॉकडाउन रखा गया था, 11 बजे दिन तक का लॉकडाउन था और इस लॉकडाउन में जनता के द्वारा लॉकडाउन किया गया था। और इस लॉकडाउन में कल संजोगवश बिहार पुलिस की एग्ज़ाम था। इस एग्ज़ाम के द्वारा जो बच्चे स्कूल से जो है एग्ज़ाम देने के लिए बेगूसराय शहर में प्रवेश करने जा रहे थे, उनके लिए एवं जो ज़रूरी चीज़ें थी जैसे एम्बुलेंस है, दूध गाड़ी है, अन्य कई चीज़ों के लिए जो ज़रूरी चीज़ होती है, महत्वपूर्ण चीज़, उस पर रोक नहीं था। इसके वजह से कुछ गाड़ियां जो है शहर में आ रही थी, कुछ रिक्शे जो है शहर में जो है प्रवेश कर रहे थे, जिसके कारण जो है लोगों के द्वारा बहुत सारे वीडियो में दिखाया गया है कि बेगूसराय में लॉकडाउन का असर नहीं रहा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बेगूसराय का जो प्रमंडल बनाओ अभियान समिति के द्वारा जो लॉकडाउन का रखा गया था, इस लॉकडाउन में पूरी तरह ये लॉकडाउन सफल रहा है। और पूरे आप जितने भी अखबार में देखेंगे और भी कई न्यूज़ चैनल में भी देखेंगे, उस सारे न्यूज़ चैनल और अखबार में आपको लॉकडाउन के द्वारा पूरे शहर में सन्नाटा छाया हुआ था। आप देखेंगे कि पूरे 11 बजे तक शहर के लोग के द्वारा पूरी तरह से दुकानें बंद रखी गई, जिसमें कुछ दुकानें भी जो है वीडियो में दिखाया गया था कि जो है दुकानें खुली है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो दुकानें, कुछ दुकानें जो है जो घर में जो दुकान खोल के रखे हुए रहते हैं, उनकी मजबूरी है घर से बाहर निकलने और अंदर जाने के लिए जो है दुकान का शटर खोलना पड़ता है। इस वजह से उसको दुकान का शटर हल्का खोलना पड़ा, जिसके वजह से कुछ बहुत सारे जो है दिखाया गया है कि इसमें लॉकडाउन का असर नहीं रहा है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये लॉकडाउन ये सफल रहा है और इसके लिए मैं पूरे बेगूसराय की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपकी वजह से ये लॉकडाउन सफल रहा है। तो आपने सुना किस प्रकार से क्या सच्चाई है, क्या भ्रमक है। लेकिन सवाल यह है, तो ये लोग कौन है जो इस प्रकार के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से ट्रेंडिंग करवा रहा है, वीडियो को वायरल कर रहे हैं, इसके लिए आपके क्या कहना है? देखिए, जो वीडियो आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन असफल रहा है, तो आपने देखा होगा कि जो है पूरे जब अखबार में आपको दिखाया जा रहा है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाया जा रहा है कि लॉकडाउन सफल रहा है, तो फिर कुछ व्यक्ति जो बेगूसराय के विकास को नहीं चाहते हैं कि बेगूसराय का विकास हो पाए, बेगूसराय को प्रमंडल का दर्जा नहीं दिलवाने के लिए जो है वो इस बात को जो है भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि बेगूसराय में जो लॉकडाउन था वो असफल रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1-2 व्यक्ति के कहने से लॉकडाउन असफल या सफल नहीं हो सकता। लॉकडाउन पूरी तरह सफल रहा है और उनके इस असफल कहने से बेगूसराय की जनता चुप नहीं बैठेगी। बेगूसराय की जनता ने ठाना है बेगूसराय को प्रमंडल बनाना है और इसीलिए बेगूसराय की जनता का साथ अगर है तो निश्चित तौर पर बेगूसराय प्रमंडल बनेगा। तो आपने सुना
किस प्रकार से कहा गया है, क्या सच्चाई है, क्या भ्रामक खबर चलाई गई है। लेकिन इसे भ्रामक नहीं, एक तरीका सच्चाई भी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लॉकडाउन इस प्रकार से लगाए गए कि NH 31 यानी कि नेशनल हाईवे को ट्रेन को छोड़कर बाकी बाजार और छोटे गांव देहात या फिर बेगूसराय में लगभग भी लॉकडाउन लगाई गई थी। क्या लगता है प्रमंडल बनाओ समिति के द्वारा जो बेगूसराय में आम नागरिकों के सहयोग से जो लॉकडाउन लगी, ये कितना सफल रहा, इसमें कितनी सच्चाई है कि लॉकडाउन जो है पूरी तरीका से बेगूसराय में सफल रहा और इसका असर क्या दिखने वाला है? देखिए, बेगूसराय प्रमंडल बनाओ अभियान समिति का जो भी आह्वान किया गया था, जिस मकसद से किया गया था, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बेगूसराय का जो प्रमंडल के लिए जो लड़ाई चली आ रही है, वो लड़ाई बेगूसराय की जनता ने जो ठानी है कि बेगूसराय को प्रमंडल बनाना है, इसके लिए जो उन्होंने त्याग दिया है, उन्होंने जो ये प्रयास किया है, वो प्रयास बिल्कुल सफल रहा है और आने वाले वक्त में आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है और बहुत जल्द इस पर सार्थक निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाएगा। तो छोटू जी, आपने लगातार ये कह रहे हैं कि बेगूसराय प्रमंडल बनाओ जो लॉकडाउन लगी वो पूरी तरीके से सफल रहा और इस पर जो है सरकार काम कर रही है और सरकार इस पर बहुत जल्द निर्णय भी लेने वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी सवाल है जो कि प्रमंडल बनाओ समिति को और प्रमंडल बनाओ जो अभियान में जो भी लोग शख्स हैं शामिल हैं, उन पर काफ़ी सारा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रही है, उस पर काफ़ी सारा सवाल खड़ा हो रहा है। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि यह सभी जो है ढकोसला है, ये सभी ढकोसला कर रहे हैं। बेगूसराय प्रमंडल बनाओ अभियान नहीं, बाकी एक राजनीतिक साजिश है, इसे राजनीतिक तौर पर उसको देखा जा रहा है और यह एक बिजनेस बना रखा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बेगूसराय का जो प्रमंडल बनाने की जो अभियान समिति है, वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये बेगूसराय प्रमंडल बनाओ अभियान समिति की जो कोशिश है कि बेगूसराय को प्रमंडल बनाना है, इसमें किसी भी तरह की कोई राजनीतिक पार्टियां से कोई अथी नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि पूरे बिहार नहीं, पूरा भारत में ये पहला प्रमंडल बनाओ अभियान समिति है जिसमें पूरे बेगूसराय के हो या खगड़िया जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायकगण हो चाहे विधान पार्षदगण हो, उन सभी माननीयों के द्वारा एक साथ एकजुट होकर बेगूसराय के विकास के लिए, बेगूसराय को प्रमंडल बनाने के लिए एकजुट होकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपनी सहमति लिखित रूप से दिए हुए और इसमें पूरे बेगूसराय की जनता एवं खगड़िया के जनता का भी साथ है। इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का, कोई विशेष पार्टी का नहीं है, बल्कि एक आम आदमी के द्वारा, एक आम इंसानों के द्वारा जो प्रमंडल बनाओ अभियान समिति है, ये सिर्फ और सिर्फ बेगूसराय की भलाई चाहती है और बेगूसराय को प्रमंडल बनाने के लिए जो लड़ाई लड़ रही है, वो सिर्फ आप एक चीज़ देखिएगा कि ये मान लीजिए कि इसमें 30 व्यक्ति है और ये 30 व्यक्ति पूरे बेगूसराय की 36 लाख लोगों के लिए जो है चाहती है कि उसका विकास हो पाए। ये बेगूसराय ही ऐसा शहर है जिसमें पूरे बेगूसराय के जनप्रतिनिधि के साथ पूरे बेगूसराय की जनता भी एक साथ एकजुट होकर बेगूसराय को प्रमंडल बनाने के लिए ठानी है और बेगूसराय को प्रमंडल बना कर रहेगी। देखिए, और इस पर भी कुछ ऐसी भी सवालात है जो अभी भी हमने पूछा और आपने काफ़ी इसको अपने हिसाब से अपने अंदाज में और जवाब दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि जनता को पसंद आएगा और ऐसे लोगों को जो सवालात उठा रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि कुछ और भी सवालात है इस कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, जिससे कि और भी जो शख्स हैं प्रमंडल बनाओ अभियान समिति के द्वारा जो समिति में जुड़े हुए हैं उनसे इस सवालात को रख सके। आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। बहरहाल, इसी सवाल से एक और भी सवाल है, उस पर भी हम आपको ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। कुछ ऐसे भी सवाल थे जो कि लगातार लोगों द्वारा जो है सटीक तरीका से पूछी जाती है, लेकिन वो सामने नहीं आना चाहते हैं। वो जो है सामने आकर पूछना नहीं चाहते हैं, बोलते हैं कि हम अकेला हैं और इस प्रकार सवालात पूछेंगे तो लोग हम पर
कुछ बोलेंगे, कमेंट्स करेंगे, इस प्रकार के हालात बनी हुई है। लेकिन वो अकेला नहीं, जब मार्केट में मैं भ्रमण किए, मार्केट में घूमे, तो ऑफ कैमरा में ऐसी सवाल जो है लगातार पूछी जा रही है। देखिए मेरा उसी सवाल से एक और सवाल जुड़ी हुई है, जो कि बेगूसराय में पोस्ट ऑफिस, DIG और भी ऑफिस खुल गई है और ऑफिस सुचारू रूप से चल भी रही है, बेगूसराय प्रमंडल की ओर अग्रसर है। फिर भी इन लोगों के द्वारा प्रमंडल बनाओ अभियान चलाकर अपनी बिजनेस और अपनी शक्ल को चमकाना चाहते हैं। क्या यह सच है? और इस प्रकार के सवालों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप इस पर क्या सोचते हैं? ये सवाल मेरा नहीं है, इस सवाल उन लोगों का है जो लगातार बिना कैमरा के सामने आए इस प्रकार के सवाल को लगातार जो है पूछ रहे हैं, सामने नहीं आना चाहते हैं। जब वह बेगूसराय में, पहले भी बोले कि बेगूसराय में जब वो इस बात को लेकर जब घूमे थे, कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जो है मुलाकात भी हुई है जो ऑफ कैमरा में इस बात को रखे थे। तो हमने आपको ऑन कैमरा में इस सवाल आपको पूछे, ये सवाल मेरा नहीं है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, बेगूसराय को जो प्रमंडल बनाने की जो मांग चल रही है, इस मांग को लेकर आप देखें, आपका जो सवाल है कि बेगूसराय में DIG साहब का, हाँ DIG का है और भी बहुत सारा ऐसे ऑफिस है जो सुचारू रूप से चल रहे हैं। बिल्कुल। और इसीलिए बेगूसराय प्रमंडल बनाओ अभियान समिति ये चाहती है कि फिलहाल तो अभी मान सकते हैं कि आधा प्रमंडल बन चुका है। जी। और ये आधा प्रमंडल कहीं ना कहीं बेगूसराय प्रमंडल बनाओ अभियान समिति की पिछले 15 सालों से जो लड़ाई चली आ रही है, ये हम समझते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं उनका योगदान रहा है। और बेगूसराय में फिलहाल अभी आप देखे होंगे कि DIG ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस है, लेबर डिपार्टमेंट का जो है कमिश्नरी रैंक के हैं, जल संसाधन विभाग के हैं, कई ऐसे कार्यालय हैं जो प्रमंडल स्तरीय के कार्यालय खुली हुई है। और इसीलिए बेगूसराय में सिर्फ और सिर्फ आयुक्त महोदय जो मुंगेर में बैठते हैं, उनका यहाँ पदस्थापन होना जरूरी है। अगर वो आयुक्त महोदय की अगर पदस्थापन बेगूसराय जिले में होती है, कार्यालय खुली हुई है, और इसीलिए बेगूसराय प्रमंडल बनाओ अभियान समिति चाहती है कि बेगूसराय में आयुक्त महोदय का पदस्थापन किया जाए, जिससे आम लोगों की जो समस्या है उनका जो बिहार सरकार के द्वारा जो सरकार के द्वारा जो दिया जाता है लाभ, वो आम लोगों तक सहूलियत से पहुंच सके। मुंगेर में जो आयुक्त महोदय बैठते हैं, उससे जो उस गंगा के उस पार होने की वजह से जो भी विकास का कार्य होता है वो बेगूसराय में नहीं पहुंच पाता है, वो बेगूसराय की समस्याओं के बारे में अवगत नहीं हो पाते हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं, पूरे बेगूसराय की जनता चाहती है कि बेगूसराय में प्रमंडल बने, ताकि लोगों को सहूलियत इससे मिल सके। सर छोटू जी, ये एक अहम सवाल है कि बेगूसराय ऐसी जिला जो कि बिहार में लगभग 30,000 करोड़ टैक्स दिया जाता है, उसमें सबसे दूसरी स्थान रखने वाला बेगूसराय है। इसे एक छोटा राजधानी होना चाहिए, लेकिन इसे प्रमंडल का भी दर्जा अभी तक नहीं मिला है। पिछले 10 वर्षों से इसका मांग लगातार उठ रही है, जो बेगूसराय सिर्फ 10,000 करोड़ का आय प्रदान करने वाली जिला बन चुका है। इस जिला में भी इस जिला को कभी मधुबनी, कभी किसी और प्रमंडल से, कभी किसी और प्रमंडल से जोड़कर अभी वर्तमान में मुंगेर से जुड़ा हुआ है, जबकि मुंगेर से भी अधिक आय देने वाला बेगूसराय है। तो कहाँ आखिर ये लोचा हो रही है? आखिर क्या फायदा है, क्या नुकसान है? इस पर भी थोड़ा टिप्पणी आप कर सकते। देखिए, यही तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पूरे बिहार में सरकार को 30,500 करोड़ रुपया जो है सरकार को राजस्व मिलती है, और 30,500 करोड़ में सिर्फ और सिर्फ बेगूसराय अकेला जिला जो है 10,500 करोड़ रुपया सिर्फ बेगूसराय से जाता है, और विकास के नाम पर बेगूसराय में जीरो है। इसमें आप देखेंगे कि बेगूसराय में जो छात्र संगठन है पिछले कई वर्षों से जो है विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं कि दिनकर विश्वविद्यालय बनना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर नहीं कुछ भी टिप्पणी करती है। क्यों?
क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि बेगूसराय में प्रमंडल नहीं है, क्योंकि ये संविधान में है, सरकार के द्वारा गजट में है कि जहाँ प्रमंडल होगा वही जो है विश्वविद्यालय बनेगा, और इसीलिए सरकार इस पर कोई भी विचार नहीं करती है। सरकार सिर्फ आश्वासन देती है। पिछले कुछ दिनों पहले भी आपने देखा होगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय के नाम पर घोषणा की गई, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बेगूसराय को प्रमंडल नहीं बनना। अगर बेगूसराय प्रमंडल रहता तो आज के आज यहाँ विश्वविद्यालय रहता, और छात्रों की आप देखे होंगे पिछले कई सालों से जो है छात्र संगठन कर जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि हमको बेगूसराय में प्रमंडल बनाइए, ताकि यहाँ विश्वविद्यालय के सहयोग कर रहे हैं, यानी कि मांग कर रहे हैं। सारे संगठन, जो भी संगठन हैं बेगूसराय जिले में, चाहे वो छात्र संगठन हो, चाहे वो शिक्षक संगठन हो, चाहे डॉक्टर संघ हो, व्यावसायिक संघ हो, सभी संगठन के द्वारा ये समर्थन है कि बेगूसराय को प्रमंडल जल्द से जल्द बनाया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को, जो बिजनेस व्यापारी जो हैं उनकी जो है आय दोगुनी हो, उनका व्यापार बढ़े, छात्रों के लिए जो है विश्वविद्यालय बने। यहाँ हवाई उड़ान की व्यवस्था नहीं है। आपने देखा होगा कि जो है पूर्णिया ऐसा जिला जो पिछड़ा जिला कहलाता था, आज के डेट में पूर्णिया में हवाई उड़ान की व्यवस्था हो गई है, लेकिन बेगूसराय में उलाव में जो है कई सालों पहले जो है एयरपोर्ट बना, लेकिन आज तक उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है, आज तक उड़ान की व्यवस्था नहीं की गई है। तो बेगूसराय में अगर प्रमंडल बनता है तो बेगूसराय को विकास के रास्ते, जो आज के डेट में जो विकास है उससे कई गुना जो है विकास बढ़ेगा। यहाँ विश्वविद्यालय बन जाएगा, एम्स बनेगा, मेडिकल कॉलेज होगा, और भी कई सुविधा होगी, प्रमंडल स्तरीय कार्यालय खुलेगी, जिससे लाखों लोगों को, यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये अवसर होगा कि आने वाले समय में उनको अगर प्रमंडल बनता है तो उनको भी जो है जो नौकरी जो मिलती है उसमें भी जो उनको बहुत सारे रोजगार मिलेंगे, चाहे छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, चाहे रिक्शा चालक जो चला रहे हैं, अगर प्रमंडल बनता है तो उनकी भी आय दोगुनी होगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बेगूसराय प्रमंडल बने, और सरकार से भी निवेदन करते हैं कि बेगूसराय को जल्द से जल्द प्रमंडल बनाया जाए, ताकि बेगूसराय में जो आय है वो दोगुनी हो, और इससे जो आमदनी होगी ये सिर्फ बेगूसराय में आय नहीं बढ़ेगी, ये बिहार में आय बहुत ज़्यादा आय जो सरकार को जो मिलती है उसमें भी, राजस्व में भी वृद्धि होगी। तो ये सरकार को राजस्व को वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बेगूसराय को प्रमंडल बनाया जाए, इसके लिए मैं उनसे अनुरोध करता हूँ। देखिए, आप देख रहे थे हमारा शो जो कि काफ़ी खास था प्रमंडल को लेकर, और इस पर अहम सवाल भी पूछी गई है जो आम जनता से लगातार इस सवाल को रखी जा रही थी। कुछ ऐसे छोटे छोटे सवाल को हमने पूछा और हमारे साथ छोटू जी थे, और देख लिए और सुन लिए कि प्रमंडल बनने से क्या क्या फ़ायदा भी है। जिस प्रकार से जीडी कॉलेज को जो है एक विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं, जहां पर जीडी कॉलेज ही सभी कॉलेज की छात्र छात्राएं दूसरे स्टेट जाते हैं, दूसरे प्रमंडल में जाते हैं, अपनी सर्टिफिकेट के में कुछ गड़बड़ी हो गई तो भाई प्रमंडल दौड़ो, यूनिवर्सिटी दौड़ो। अगर हमारा खुद बेगूसराय में एक यूनिवर्सिटी होगा तो बेगूसराय के छात्र बेगूसराय में ही अपनी समस्याओं को हल करवा सकते हैं। बेगूसराय में जिस प्रकार जीडी कॉलेज जहां 18,000 20,000 की छात्र को बैठने उठने की भी जगह नहीं है, उस जगह पर 38,000 40,000 42,000 स्टूडेंट का एडमिशन, ये तो हद हो गई है। इस प्रकार के एडमिशन जहां पे यूनिवर्सिटी को भी चाप रहा है, अब उस कॉलेज को अगर यूनिवर्सिटी नहीं बनाया जाए तो ये दुर्भाग्य की बात है। अब दुर्भाग्य क्या, जब बेगूसराय प्रमंडल ही ना हो तो फिर यूनिवर्सिटी, ये तो संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए लगातार बेगूसराय पिछले 10 वर्षों से ही लगातार प्रमंडल की मांग चल रही है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, फिर किस बात की दर भाई, कहीं तो यहाँ जो इसको जुगाड़ तो लगाए प्रमंडल बनाने के लिए, तो एक बार तो संघर्ष में आप भी तो हिस्सा ले। देखिए प्रमंडल तुरंत ही बन जाएगा,
लेकिन कहीं न कहीं भाई गड़बड़ है। वोट है, वोट में अब जनता ही निर्णय लेंगे कि भाई प्रमंडल बनाओ, फिर वोट लो, या तो फिर वोट दीजिए और फिर प्रमंडल के लिए पिछले 5 साल 10 साल या कई साल तक या फिर प्रमंडल बन भी सकती है, लेकिन संघर्ष तो जारी रहेगी भाई। और मेरी ओर से भी पूरे तरीका से प्रमंडल बनाओ अभियान में हमारी भी सहयोग रहेगा, और जहां तक हो सके वहां तक आवाज उठाने के लिए हम भी तत्पर तैयार है, कदम में कदम और कंधे में कंधे मिलाकर चलने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे थे हमारे खास शो, और हमारे खास शो का आज का मेहमान जो थे वो छोटू जी थे, जो कि काफी शानदार, काफी अच्छे तरीका से आपको रूबरू करवाए प्रमंडल बनाओ, और कुछ सवालात को लेकर जो है रखे थे, उस सवाल को भी काफी बाखूबी तरीका से जवाब दिए हैं। धन्यवाद।